सारण का प्रशासन ने मनीष कश्यप सहित 11 चैनलों पे एफआईआर करता है और एफआईआर होते ही मनीष कश्यप गरमा जाते हैं और बखुला जाते हैं। मनीष कश्यप को यह पता लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है और सौतक पे भी एफआईआर हुआ है और सौतक के अलावा 11 चैनलों पे एफआईआर हुआ है, तो मनीष कश्यप बखुला जाते हैं। और मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं आवाज उठाना भी बहुत तेजी कर दिया है और कहीं ना कहीं कम भी कर दिया है। कुछ लोग मनीष कश्यप का विरोध भी करते हैं तो कुछ लोग मनीष कश्यप का सपोर्ट भी करते हैं। आइए हम मनीष कश्यप के वीडियो दिखाएंगे कि मनीष कश्यप लाइव आकर इस तरह का बयान देते हैं और कहते हैं कि मैं आ रहा हूं सारण और मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बखुला जाते हैं और बखुलाते हुए कहते हैं कि मैं सारण आ रहा हूं और एसएसपी साहब से मैं बात किया हूं और मैं थाने में साइबर थाने में फोन किया तो मुझे वहां पे सरेंडर करने का यानी गिरफ्तार होने का इजाजत मिला है। बाकी मनीष कश्यप आज बीजेपी सदस्य है। बीजेपी सदस्य को लेकर बीजेपी मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकता है, करता है तो सारण का पुलिस और सारण का प्रशासन करता है, सारण का एसएसपी साहब कर सकते हैं। क्योंकि दिघवारा में जो घटना घटी थी वो आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप भी कहीं ना कहीं दंग हो गए होंगे। 15 मार्च को होली था और 14 मार्च को भी होली था। 14 मार्च को कुछ लोग होली मनाए थे और 15 मार्च को भी होली मनाए थे। आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो जरूर दिखाऊंगा। लेकिन मनीष कश्यप जो लाइव आकर कहते हैं कि मैं बीजेपी से इस्तीफा दूंगा, बीजेपी को छोड़ दूंगा और बीजेपी छोड़ने के बाद यानी बीजेपी को इस्तीफा देने के बाद मैं अपना गिरफ्तारी सारण पुलिस को दूंगा, सारण थाने में जाकर गिरफ्तारी दूंगा। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं झूठ भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सही भी बोलते हैं। ये लोगों का कहना, ये मेरा कहना नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप को मैं नहीं आज झूठ बोलता हूं, नहीं मैं मनीष कश्यप को सही बोलता हूं। मनीष कश्यप जो रिलाई करते हैं और रिलाई करते हैं उस अपने अंदाज से करते हैं। मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता है। जब मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन नहीं थे, हम बीजेपी ज्वाइनिंग नहीं किए थे, तो कुछ लोग कहते कि मनीष कश्यप ढाकर न्यूज बनाता है। इस तरह का पत्रकार तो बिहार में होना चाहिए। मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, मनीष कश्यप बिहार का फलाना बनेंगे, मनीष कश्यप विधायक होना चाहिए, मनीष कश्यप को एमएलए होना चाहिए, मनीष कश्यप को मुखिया होना भी चाहिए। लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के आज वो लोग समर्थक करने वाले कहां हैं, वो लोग विरोध करने वाले कहां हैं। मनीष कश्यप अच्छाई भी दिखाते हैं तो बुराई भी दिखाते हैं। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं सही करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत भी करते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग मनीष कश्यप का जो विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग क्यों नहीं अपने आवाज उठाते हैं जिले के लिए? आप लोग बिहार के लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। मनीष कश्यप ने सारण पुलिस को गिरफ्तारी देने जाते हैं तो योगराज सुधीर सिंह से मशरक जाकर मिलते हैं कि उनको रास्ते में उनसे मिल जाते हैं, सुधीर सिंह जी मिल जाते हैं। मनीष कश्यप को युवराज सुधीर सिंह छोटा भाई समझते हैं और छोटा भाई भी मानते हैं और मनीष कश्यप युवराज सुधीर सिंह को बड़ा भाई भी मानते हैं। जैसे हम युवराज सुधीर सिंह को भी बड़ा भाई मानते हैं, वैसे भी मनीष कश्यप भी अपने युवराज सुधीर सिंह को बहुत दिनों से अपने बड़े भाई के पद दिए हुए बड़े भाई मानते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मनीष कश्यप का विरोध करते हैं। आज उस दिन आप कहां थे जिस दिन तेजस्वी यादव एक वीडियो बनाने के ऊपर में, सच्चाई दिखाने के ऊपर में तेजस्वी यादव तमिलनाडु की सरकार से मिलते हैं और केक काटते हैं और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं वो हाल चाल भी नहीं पूछते कि हमारे बिहार के लोग कैसे हैं। मैं उन तेजस्वी यादव से भी सवाल करता हूं, आप आते हैं तमिलनाडु में एमके स्टालिन के बर्थडे में पहुंचते हैं और उनके साथ केक काटते हैं और केक काटने के बाद आप केक खाते हैं और चले जाते हैं, ये भी नहीं जानते कि और पूछते हैं कि भाई तमिलनाडु में हमारे बिहार के लोग कैसे रहते हैं। मैं उनका दर्द जानना चाहता हूं। लेकिन ये तेजस्वी यादव नहीं चलते। खैर तेजस्वी यादव को मैं पीछे छोड़ता हूं क्योंकि तेजस्वी यादव इस मुद्दे में नहीं है। फिर भी मनीष कश्यप ने लाइव आकर कहते हैं कि मैं सारण पुलिस को गिरफ्तारी दूंगा, मुझ पे केस हुआ है और हमारे 100 सहित 11 न्यूज चैनलों पे एफआईआर हुआ है, यूट्यूबरों पे एफआईआर हुआ है जो संजीवनी समाचार ने पोस्ट किया था। सही बात है, पोस्ट भी करना चाहिए। संजीवनी समाचार जो पोस्ट किया था वो कहीं ना कहीं सही है। 11 चैनलों पे एफआईआर हुआ है। लेकिन मनीष कश्यप जब सारण पहुंचते हैं तो युवराज सुधीर सिंह से मिलते हैं जो उनके बड़े भाई के दर्जा में है और बड़े भाई मनीष कश्यप मानते हैं। जैसे हम मनीष कश्यप को अपना बड़े भाई मानते हैं वैसे ही सुधीर सिंह को वो बड़े भाई मानते हैं। मनीष कश्यप पहुंचते हैं, युवराज सुधीर सिंह से मिलते हैं और मिलने के बाद कहीं ना कहीं सारण पुलिस के पास यानी वो दिघवारा पहुंचते हैं। दिघवारा के बाद सारण जिला पहुंचते हैं। सारण जिला में एसएसपी साहब का ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पे अपना एफआईआर कॉपी चेक करवाते हैं।
कुछ देर उनके बाद 4 घंटा मीटिंग होती है, 4 घंटा बहस होती है। 4 घंटे बहस होने के बाद मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं और कुछ न्यूज चैनलों के बुलाकर कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, हम एफआईआर हमारे ऊपर नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि आपके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है मनीष कश्यप जी, मैं आपका सपोर्ट करता हूं, लेकिन आपका मैं विरोध भी करता हूं, क्योंकि आपका विरोध करने का मतलब यह है, मकसद यह है कि आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लोग दिखा रहे हैं कि एफआईआर का कॉपी है और सौच तक के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उसका कर्जदाता, प्रोप्राइटर और मालिक आप हैं। सौच तक का मालिक आप हैं और हैंडिंग आप करते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, जवाब तो आप ही को देना है। बाकी मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं 4 घंटे बाद, और 4 घंटे बाद बाहर निकलने के बाद कहते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। 11 न्यूज चैनलों पे एफआईआर हुआ है, और बिहार में जितने यूट्यूबर हैं और जितने न्यूज चैनल वाले हैं ऊपर, उनके ऊपर अगर कार्रवाई, गलत कार्रवाई होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मनीष कश्यप बहुत सपोर्ट करते हैं यूट्यूबरों को। मनीष कश्यप का ही देन है कि कितने यूट्यूबर आज न्यूज चैनल खोल के अपना न्यूज दिखा रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, अपने इलाके का, अपने जिला का, अपना गांव, प्रखंड और माहौल, पंचायत का आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जब बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो मनीष कश्यप ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप झूठ बोल रहे हैं, और नहीं तो कहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एफआईआर हुआ है तो आपका सौच तक, ये जो सौच तक का 2 नंबर पे एफआईआर हुआ है, सौच तक चैनल पे लिखा हुआ है। रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, मैंने साबित कर देता, लेकिन मैं ये बात को साबित करूंगा कि सौच तक पे एफआईआर हुआ है। चलिए, मनीष कश्यप जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके चैनल पे एफआईआर हुआ है, उनके ऊपर नहीं हुआ है, हम भी जानते हैं। मनीष कश्यप पे एफआईआर नहीं हुआ है, उनके चैनल पे एफआईआर हुआ है, लेकिन चैनल का मालिक मनीष कश्यप ही, मनीष कश्यप को ही जवाब देना होगा। बाकी चलिए थोड़ा देर के लिए हम वहां पे चलते हैं। मनीष कश्यप जब लाइव आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, सारण पुलिस, सारण प्रशासन, सारण की प्रशासन मुझे एफआईआर कर दिया है। जो दिघवारा में एक जो 15 तारीख को होली मनाया गया था, उस तरफ जो वीडियो चल रहा था, उसके ऊपर वो वीडियो बनाए हुए थे। उनके चैनल के कुछ रिपोर्टर ने वीडियो बनाए हुए थे, वो वीडियो वायरल बहुत चला भी था। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, मनीष कश्यप जी, कि आप जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हमारे ऊपर केस नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि आप मनीष कश्यप के ऊपर केस है। मनीष कश्यप कहते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर केस है। बाकी जवाब तो आप ही को देना है। मनीष कश्यप सारण पहुंचते हैं। मनीष कश्यप सारण पहुंचने के बाद कुछ ऐसा 4 घंटा तक मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, और मनीष कश्यप बाहर निकलने के बाद फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर केस नहीं है, और जितने भी यूट्यूबर को सताया जाएगा, जितने भी यूट्यूबरों के ऊपर ये सब फर्जी केस लगाया जाएगा, उसके लिए मैं लड़ूंगा। धन्यवाद करता हूं मनीष कश्यप जी, और सैल्यूट भी करता हूं आपको। लेकिन चलते हैं फिर उस मुद्दे पे कि मनीष कश्यप ने लाइव आकर आते हैं सारण, और दूसरे दिन सारण आकर अपने गिरफ्तारी देने के लिए जब पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। बाकी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, कृपया आप लोग विरोध करना छोड़ दें, क्योंकि मनीष कश्यप कल भी वही थे और आज भी वही थे। कल भी यूट्यूबरों का भाई थे और आज भी यूट्यूबरों का भाई है। मनीष कश्यप के लिए एक तो लाइक बनता है, और जितने भी मनीष कश्यप का सपोर्टर है वो एक लाइक कमेंट जरूर करें, और मनीष कश्यप के लिए कमेंट में जरूर लिखें कि मनीष कश्यप क्या बीजेपी में जाकर बदल गए हैं, या वो इसी रास्ते पे दबंगई पत्रकार, दबंग बन के पत्रकारिता कर रहे हैं। अपना राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखें। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं जनता प्लेटफॉर्म। आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं।